हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूनिस खान और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और कुछ एक पॉइंट्स पढ़े थे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को रिप्रेजेंट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाज होती है उनको कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुल जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हमने टोटल 9 प्रकार से बांटने की कोशिश की है। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला प्रकार आपका है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा प्रकार आपका है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन, पांचवा आक्सीकरण, फिर अनाक्सीकरण, रिडॉक्स, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हम 9 टाइप से रिएक्शंस को अभिक्रियाओं को बांट सकते हैं। तो हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1 इन सभी अभिक्रियाओं को और सभी के हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि किस प्रकार से अभिक्रिया को करवाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया कैसे होती है, प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से की जाती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने अपने स्कूल में लैब के अंदर ये प्रैक्टिकल्स करके नहीं देखी है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हम उन सभी रिएक्शंस को यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके भी देखेंगे और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर आपको नाम से पता लगने लग रहा है संयोजन का मीनिंग क्या होता है, मिलना। अब यहाँ पर रिएक्शन के लिए समझना चाहें तो आपके पास ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल होंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर C+O2 CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आपने क्या देखा, कार्बन एक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिले और एक उत्पाद बना CO2। इसी तरह से आप देखते हो S2+O2 H2O बनाता है। आपने इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि मैग्नीशियम जो होता है वो Mg+O2 बदलता है MgO के अंदर। तो ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं इनमें एक बात नोट करने वाली क्या है कि दो अब आपके अभिकारक हैं और मिलकर एक उत्पाद बनाने लग रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिले जिसमें उत्पाद एक बनता है पर अभिकारक काफ़ी होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे आप डेफिनेशन की बात करना चाहे तो बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जनरली इसको हम समझना चाहें तो हम ये लिखेंगे A+B, यानी कि A एक अभिकारक है, B दूसरा अभिकारक है और A और B जब मिलते हैं तो एक उत्पाद बनाते हैं जिसका नाम C है। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे, 2 या 2 से अधिक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं जैसे कोयले का दहन। कोयले का दहन यानी कि देखो वैसे तो हम ये बात डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि कोयले कितने प्रकार का होता है, बट हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास बिल्कुल 100% प्योर कोयला है तो उसमें 100% कार्बन होगा। और जब भी कार्बन को जलाते हैं, जब भी कार्बन को हम बर्न करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। पर कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। बट हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि कार्बन जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लग रहा है। तो आप देखोगे कि C+O2 बनाता है CO2। तो ये जो अभिक्रिया आपने देखी ये क्या है, आपकी एक संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से जल का निर्माण, जल कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन करती है तो क्या बनता है, H2O। तो यहाँ पर जो आप हाइड्रोजन लेके चलते हो वो गैसीय स्टेट में होता है, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में होता है और वाटर जो बनता है वो लिक्विड स्टेट में बनता है। इसी प्रकार यहाँ जो कार्बन आपका सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन जो वो गैस अवस्था में है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस अवस्था में है। आइए अब हम देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार से की जाती है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 2 मेन एग्जाम्पल है जिसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका है मैग्नीशियम रिबन को जलाना और दूसरा आपका एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करना। मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल की बात करने लग रहा हूँ मैं, ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड का। और ये कैल्शियम ऑक्साइड हम वैसे फेमिलियर है, घर में जो सफ़ेदी के लिए जो पाउडर यूज़ किया जाता है, पुट्टी वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, इससे पहले
एक पाउडर आया करता था मार्केट के अंदर, जिसका अभी भी ग्रामीण इलाके में काफ़ी यूज़ किया जाता है, जो आपका होता है सफ़ेदी, ठीक है ना। तो सफ़ेदी जो होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर होता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आज हम बना के देखेंगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भुजा हुआ चूना कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नीशियम को किस तरह से बर्न किया जाता है। तो इसके लिए ये मेरे पास है मैग्नीशियम रिबन, ये छोटा सा टुकड़ा है मैग्नीशियम रिबन का। इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये अभी इतना क्लियर नज़र नहीं आने लग रहा आपको, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा ये रफ नज़र आने लग रहा है। तो इसको जलाने से पहले हमें किस बात का ध्यान रखना है, हमेशा हमें इसको रब करना ज़रूरी होता है। इसको रब करने से क्या होगा, इसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाएगी। इस तरह से इसको हम रब करते हैं। तो इसको रब करने के बाद में आप देखोगे कि पहले से कुछ ये साइन करने लग जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं साफ़ कर लेता हूँ, और साफ़ करने के बाद में इसको जलाकर देखते हैं। तो ये पहले से थोड़ा शाइनिंग हो चुका है, पहले से चमकने लग रहा है। अब इसको हम किसी भी चीज़ से पकड़ते हैं और इसको जलाने की कोशिश करते हैं। इसको जलाते टाइम हम लाइट को ऑफ कर देंगे। तो ये आपके पास में मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम को जैसे ही बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि कितनी ब्राइट लाइट यहाँ बनने लग रही है, काफ़ी सफ़ेद लाइट निकलती है इससे, और इसके बर्न होने के बाद ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम इस चाइना डिश में इकट्ठा करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल आपका है, इसमें आपने क्या देखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल बन गया, आपका संयोजन अभिक्रिया का। तो इस चाइना डिश में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर बिल्कुल सफ़ेद पाउडर आपको नज़र आ रहा है। ये जो सफ़ेद पाउडर आपको दिख रहा है, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो एग्जाम्पल आपका था वो किसका एग्जाम्पल था, संयोजन अभिक्रिया का। इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, जो आगे पढ़ने वाले हैं। आपने यहाँ देख रखा होगा, ये रहा आपका 5th एग्जाम्पल, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया की है। इसमें मेन बात नोट करने वाली क्या है, हम यहाँ पर ये समझना चाह रहे हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार है। तो आपने क्या देखा कि मैग्नीशियम लिया था आपने रिबन की फॉर्म में, और उसको जब बर्न किया तो इसने ऑक्सीजन से कंबाइन किया और वाइट पाउडर बना। ये क्या बना, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और जितनी भी आपकी संयोजन अभिक्रिया होगी, इनमें एक खास बात होगी नोट करने वाली, कि जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएं होंगी उनमें एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी एग्जाम्पल आपके यहाँ काम आने लग रहे हैं, यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो, ये सारे एग्जाम्पल आप यहाँ भी 9th जो टाइप पढ़ेंगे उसमें आक्षेपीय अभिक्रिया, इनमें भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया जब होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा बनती है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा बनती है इन्हें हम बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें हम देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने यहाँ पर वाटर लिया है, और इस टेस्ट ट्यूब होल्डर से मैंने इस टेस्ट ट्यूब को पकड़ा। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर है मेरे पास। इस कैल्शियम ऑक्साइड के पाउडर को हम डालेंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इनकी रिएक्शन होने के बाद में आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने के बाद में अगला पॉइंट आता है कि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे। इसके पीछे मेन रीज़न अपना ये है कि क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार होती है। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर ये था आपका कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें आपने वाटर डाला और क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में भी ये भी आपका एग्जांपल जो नेक्स्ट बढ़ने लग रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और जो कि एक वाइट कलर का मटेरियल होता है। तो देखिए
अब आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ चुका है और उसमें से हम CO2 गैस पास करेंगे। अब ये CO2 गैस आएगी कहाँ से? तो आपको पता है जब हम सांस छोड़ते हैं तो श्वसन प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो सांस के जरिए बाहर की तरफ आती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो हम अपने नाक से या मुंह से बाहर की तरफ हवा छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके हम चेक करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। तो देखिए, ये जो आपके सामने टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने लिया हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से हम एयर को पास करेंगे, तो एक तरफ से मैं एयर पास करूंगा और दूसरी तरफ से हवा जो है वो बाहर निकलेगी। बट इन बिटवीन आप क्या देखोगे कि ये जो सोल्यूशन आपका धीरे धीरे व्हाइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने पे किस प्रकार ये जो कलरलेस रंगहीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है वो वापिस व्हाइट हो जाता है। ये आपको नजर आ रहा है, देखो पहले से कुछ व्हाइट दिखने लग गई, और थोड़ी पास करते हैं। तो ये पहले से काफी व्हाइट हो चुका है। देखो पहले ट्रांसपेरेंट था, अब ये थोड़ा सा मिल्की नजर आने लग रहा है। तो ये इसमें मिल्कीनेस यानी कि मिल्क जैसा नजर आने लग रहा है आपको। ये पहले से थोड़ा सा व्हाइट नजर आने लग रहा होगा। ये किस वजह से हुआ? ये हुआ आपका कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से। तो आपने क्या देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉलिड मटेरियल होता है और व्हाइट कलर का होता है। तो ये देख सकते हो आप, आपका सोल्यूशन बिल्कुल व्हाइट नजर आने लग रहा है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि किस तरह से संयोजन अभिक्रिया करवाई जाती है। तो आपने एग्जाम्पल देखा, स्टार्टिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, वो भी एग्जाम्पल था संयोजन का, क्योंकि दो तरह के अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं। या फिर आपने क्या देखा कि दो अभिकारक हैं हमारे पास और फिर एक सिंगल उत्पाद बनने लग रहा है। अब इस पॉइंट का इंपॉर्टेंट यूज कहाँ है? मैंने लास्ट पॉइंट में बोला था कि सफेदी के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर यूज किया जाता है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड का जो पाउडर होता है उसको क्या करते हैं, एक कंटेनर में डालते हैं, जैसे ड्रम वगैरह है या बड़ा घड़ा वगैरह होता है, ग्रामीण इलाके में देखने को मिला हुआ आपको ऐसा। तो उसमें जब हम वाटर के अंदर डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिल्टर करके और उसको दीवारों पे ब्रश की हेल्प से दीवारों पे किया जाता है। जब दीवारों पे किया जाता है तो दीवारों के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक परत बन जाती है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पे किया जाता है उस टाइम ये गीला होता है और आपको पता है आसपास की जो हवा है हमारे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आप क्या देखोगे कि दीवार के ऊपर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक लेयर बनी है वो धीरे धीरे हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी। तो आप देखोगे कि जो लेयर आपने दीवार पे की है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो धीरे धीरे किसकी बन जाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो जैसे ही वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर सूख जाएगी तो सूखने के बाद में दीवार के ऊपर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने दीवार पे लगाया क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बन क्या गया दीवार के ऊपर? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्यों बना? क्योंकि जो लेयर थी दीवार पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। तो ये अभी भी मेरे हाथ में है, आप देख सकते हो पहले से काफी ये व्हाइट नजर आने लग रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर इसमें से लगातार हम CO2 गैस को पास करते जाएं तो आप देखोगे कि ये जो मिल्कीनेस इसके अंदर है ये वापस डिसअपीयर हो जाएगी, वापस खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर बना हुआ है और साथ में इसमें पानी भी है, और अगर हम और भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं इसमें से तो ये तीनों कंबाइन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बना है ये एक रंगहीन पदार्थ होता है जिसकी वजह से ये जो लिक्विड है ये वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल
रंगहीन हो जाएगा। तो क्या था अभी फिलहाल इसके अंदर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर, और इसमें से और क्या पास करनी है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद में ये रंगहीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या बन जाएगा उसमें, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। तो अगेन आप देख सकते हो ये भी एक एग्जाम्पल आपका बनने लग रहा है संयोजन अभिक्रिया का। कैसे, अभी तक जितने एग्जाम्पल आपने देखे उसमें 2 अभिकारक थे, अब की बार देखिए 1 2 3 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाने लग रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा और मजा लेते हैं इसका और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। तो हमारे हरियाणा में हुक्का चलता है, तो हुक्के जैसी फीलिंग आने लग रही है, हालांकि मैं यूज नहीं करता बट मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आवाज इसी तरह से आ रही है। हुक्के के अंदर हवा पीछे खींचते हैं, इसमें आगे डालने लग रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है कहीं कोई हुक्का पीता और इसको पीछे खींच ले, हम इसमें हवा पास कर रहे हैं। तो आप देखो एक बार तो धीरे धीरे और ज्यादा व्हाइट हो सकता है। अभी भी ये व्हाइट है, इसमें और देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करके। एक्चुअल में सोल्यूशन ज़्यादा लिया हुआ है और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है हमारे माउथ से जो निकलती है हवा उसमें, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अब ये देखा आपने कि पहले से कुछ ये वाइट खत्म हो चुका है और ऑलमोस्ट ये ट्रांसपेरेंट सा नज़र आने लग रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदलता है और कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदलता है, जो कि एक रंगहीन पदार्थ होता है। तो ये थे आपके 2 एग्जाम्पल। एक आपने देखा मैग्नीशियम को बर्न करना, जो कि एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा आपने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना, और तीसरा आपने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट को बनाना। तो इस तरह से आपने 3 रिएक्शंस देखी है प्रैक्टिकली कि किस प्रकार से करवाया जाता है। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में।